पहले ये हम 6 बाई 6 का 6 इंच 6 इंच बाई 6 इंच का एक बॉक्स बनाएंगे। और उस बॉक्स को जब हम बनाएंगे उसके बाद क्या करेंगे, एक डॉट लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, एक डॉट हमने यहाँ लगाया, ज़्यादा ऊपर नहीं लगाना है, और दूसरा डॉट हमारा यहाँ रहेगा, ठीक है, और तीसरा जो डॉट रहेगा वो यहाँ रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम मिला देंगे। ठीक है, मिला दिया। अब आप एक साइज़ लेंगे, जैसे आपने लिया 5 इंच आपने एक स्केल में नाप लिया, 5 इंच एक स्केल में नाप लिया इसकी हाइट। अब उसको 5 इंच कहाँ से लगाएंगे निशान, यहाँ से और यहाँ से, इस जगह से लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए मैं बिना स्केल से कर रही हूँ तो थोड़ा मेरा हाथ हिल रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से आपने बनाया। अब ये 5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे, ये अब मान लेते हैं ये। अब आप इसको इस 5 इंच पे जो है वो हम मिला लेंगे। ठीक है, थोड़ा हमारा पेपर लग रहा है छोटा पड़ जाएगा। उसके बाद हम 5 इंच जो मिला लिए, ये साइज़ लेके, ये जो साइज़ है ये वाला, इसको हम यहाँ करेंगे, यहाँ से यहाँ एक चाप देंगे। मैथ वाले बच्चे बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। और जो ये वाला साइज़ है, यहाँ प्रकार की नोक रखेंगे और यहाँ चाप देंगे। और जो ये वाला साइज़ है, ये वाला, ये इसको मैं अलग कर रही हूँ, उसका सामने वाला मिलाएंगे। ये साइज़ जब आप लेंगे, प्रकार में की नोक यहाँ रहेगी और पेंसिल यहाँ रहेगी, और नोक यहाँ रख करके क्या करेंगे, इस चाप को काटेंगे। तो ये इस तरीके से बन जाए। ये आपका हो गया ब्रुक बॉन्ड टी। ठीक है, और इसको हम फिर शेड करेंगे। अब ये जो PQRS है और PQRS है, उसको हम मिलाएंगे। PQ को, ये P है और ये Q है, PQ को मिलाएंगे और R को SQ से मिलाएंगे। ये Q को दोनों से मिलाएंगे। ठीक है, इधर भी और इधर भी। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ से ये वाली जो जगह है, ये जो मैंने सर्कल बनाया, इस वाली जगह से आपको 5 इंच का ऊपर हाइट लेना है। देखिए ये है मेरे में 5, ठीक है, और यहाँ तक जा रहा है 5। अब ये P और N की जो दूरी है वो है 5 इंच। ठीक है, 5 इंच, ये यहाँ तक 5 है। और जो ये है, इधर भी हम 5 कर लेंगे। सबकी हाइट 5 इंच, ये भी 5 इंच। इस सर्कल से जो हमारी ये हाइट है, ये है 5 इंच। ठीक है, ये मिल गया हमें। ठीक है, अब यहाँ से भी हम 5 करेंगे। ये जो Q है, Q से भी हम 5 कर लेंगे। ये ठीक है, ये क्या है, 5 इंच, 5 इंच। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये N को S से मिला देंगे। आप कोई भी अल्फ़ाबेट्स लिख सकते हैं, और S को C से इधर ये मिलाएंगे। देखिए मिला लिए। ठीक है, S को N से मिलाएंगे और S को C से मिलाएंगे। कैमरा बहुत हिल रहा है, आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। अब देखिए C पे हम ये रखेंगे, C का ये जो प्रकार का नोक है, ये हम C पे रखेंगे और S तक मेज़र करेंगे। ठीक है, ये देखिए, और हम N पे रखेंगे और N पे रख करके ऐसे एक हम आर्क खींचेंगे। इसको चाप आप लोग हिंदी में कहते हो, हमारे यहाँ इंग्लिश में आर्क भी कहते हैं। ठीक है, ये ऐसे लंबा सा चाप देंगे। ठीक है,
इससे क्या हुआ, ये वाला साइड आपको मिल गया, ठीक है। और आप जब यहाँ पे रख करके ये सामने वाली साइड जब आपको बनानी है तो ये देखिए ऐसे आपको नापना है, और उसी यहाँ सी पे रख करके जब आप ये वाला साइड लेंगे तो ऐसे करके एक चाप देना है, ठीक है। अब ये जहाँ कटा वहाँ मिक्स कर रहा है, इस तरह से, इस तरीके से आपका क्या हुआ, हिलाओ, ठीक है। ये दोनों साइड आपका पैरेलल हो गया, समानांतर हो गया, और ये जो साइड है आपका, ये आपका साइड जो है आपका सामने वाला भी साइड आपको मिल गया, ठीक है। ये वाला साइड, ये वाला जो साइड है ये सामने वाले साइड के इक्वल है, ठीक है। तो ये तो मैंने जो आपको नेम दिया है सारे कॉर्नर्स के, वो सिर्फ आपको समझने के लिए किया है। फिर उसके बाद हम इसको यहाँ से ये जो साइड्स हैं, जो नीचे का बचा था, ये हम मिटा देंगे, ठीक है। थोड़ा कैमरा ज़्यादा हिल रहा है क्योंकि एक हाथ से मैंने कैमरे को पकड़ा हुआ है और एक हाथ से मैं आपको बता रही हूँ। अब ये आपका हो गया बॉक्स। स्मृति चित्रण में हम सभी कुछ नियमों को फॉलो करना चाहिए हमें, और जब हम रेखांकन करते हैं तो पहले हमें जो हमको बनाना होता है उसको पहले हम अपने मेमोरी में पहले ध्यान रखते हैं कि वो चौकोर वस्तु है, वो बेलनाकार वस्तु है, वो लंबी वस्तु है, वो चौड़ी वस्तु है। तो उसको ध्यान में रखते हुए ही हम रेखांकन करते हैं। और सबसे पहले जो सर्वप्रथम हम जो चित्रण करते हैं वो हल्की रेखाओं में करना चाहिए। चित्रण के आकार और अनुपात के सही होने की स्थिति में ही चित्रण को गहराई व सशक्त रेखाओं द्वारा पूर्ण करना चाहिए। चित्र 15 से 20 सेमी से छोटा नहीं होना चाहिए। चित्र का संयोजन जो होना चाहिए वो प्रभावी होना चाहिए और उसके रेखांकन में लय और प्रवाह होना चाहिए। लंबे आकार की वस्तुओं में कागज की लंबाई में बनाना चाहिए। जो चौड़ी आकार की वस्तुएं होती हैं वो कॉपी की चौड़ाई में ही चित्रित करना चाहिए। चित्रण को प्रभावी और आकर्षक बनाने के लिए छाया प्रकाश की अभिव्यक्ति आवश्यक होती है। अतः 2B, 4B, 6B और 8B इन पेंसिलों से ही छाया व प्रकाश का भी चित्रण करना चाहिए। स्मृति चित्रण में रेखाओं का बड़ा महत्व होता है, अतः चित्रण करते समय रेखाओं को गतिमय और सशक्त बनाना अति आवश्यक होता है। नेत्र पर प्रभाव, पर्सपेक्टिव का सदैव ध्यान रखना चाहिए। जैसे जैसे दृष्टि से दूर होती जाती है वस्तु, वे छोटी, धुंधली और आपस में मिली हुई सी दिखाई देने लगती है। तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए और इससे ही हमारे जो स्मृति चित्रण है वह बहुत ही आकर्षक और लयात्मक और प्रभावी बनेगी। धन्यवाद।